Good afternoon, all. So, today we are going to start chapter number 9, Skeletal System. Okay, so in this chapter we will learn about 4 topics. Okay, first is different parts of the skeleton, second is function of the human skeleton, third is different kinds of joints in our body, and fourth is muscles and their टाइप्स. ओके, सो इस चैप्टर में हम 4 टॉपिक स्टडी करेंगे मेनली. एक तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्केलेटन, फंक्शन ऑफ स्केलेटन, जॉइंट्स एंड मसल्स. ये 4 टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. The human body is really amazing. It can do more than one actions at the same time. ओके, आपने सोचा है कि ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो कितने सारे काम करती है. ठीक है, एक साथ बहुत सारे काम करती है. तो ये कितनी अमेजिंग ह्यूमन बॉडी है कि मोर देन वन एक्शन ह्यूमन बॉडी परफॉर्म कर सकती है, वो भी वेरी इजीली एंड नाइसली. ओके, सो इट्स अ अमेजिंग बॉडी. ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो एक से ज़्यादा मोर देन वन एक्शन एट अ टाइम कर सकती है. सो इट कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन्स, ईच ऑफ विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शंस. ओके, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है. ओके, और सबका अलग अलग एक स्पेसिफिक फंक्शन है. ओके, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है, स्टमक है, किडनी है, लंग्स हैं. तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और सबका काम, सबका फंक्शन भी डिफरेंट होता है. ओके, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर मेक अप एन ऑर्गन सिस्टम. अगर आप एक बहुत ग्रुप ले लो सिस्टम का, तो उसको साथ में ले लो ऑर्गन्स को, तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. Different organs and the organ system work in a coordinate manner so that the human body is able to different kinds of activity and life processes. Okay, जब सारे different organs और organ system coordinate manner में, मतलब साथ में मिलके काम करते हैं, तभी हमारी जो human body जो है वो different activities कर सकती है. ओके, ऐसे ही पॉसिबल नहीं है. ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन्स जब साथ में मिलके कोऑर्डिनेट होके काम करते हैं, तब जाके ह्यूमन बॉडी है वो डिफरेंट एक्टिविटीज एट अ टाइम कर सकती है. द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट इन अवर बॉडी आर. हमारी बॉडी में बहुत सारी सिस्टम प्रेजेंट होती हैं. तो लेट्स सी कौन कौन सी सिस्टम्स होती हैं. First is digestive system, second one is nervous system, excretory system, respiratory system, muscular system, reproductive system, circulatory system and skeletal system. Okay, इतनी सारी सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं. But in this lesson we will focus only on the skeletal system. But इस चैप्टर में सिर्फ हम एक ही सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, वो है skeletal system. टोटल 8 टाइप की सिस्टम्स होती है, बट इस चैप्टर में सिर्फ हम skeletal system पे ही फोकस करने वाले हैं. So, human skeleton. The human body can be compared to the paper lantern that you read about. Just as the wooden sticks or wires form the framework of the lanterns, the human body gets its shape because of the framework of bones called the skeleton. Okay. जैसे कि आपको पता है कि जो पेपर लैंटर्न होता है, ठीक है, आपने देखा ही होगा पेपर लैंटर्न, उसको हमारी बॉडी से कंपेयर किया है. कैसे? जैसे पेपर लैंटर्न में वुडन की जो स्टिक्स होती हैं या वायर्स होती हैं, वो क्या बनाती हैं? फ्रेमवर्क, लैंटर्न का पूरा फ्रेमवर्क बनाती हैं.
ऐसे ही हमारी जो बॉडी होती है उसका फ्रेमवर्क बोन्स से बना हुआ होता है और उसको आप स्केलेटन बोलते हो। आप पिक्चर में देख सकते हो ह्यूमन स्केलेटन। ओके, आप अच्छे से पिक्चर में देख सकते हो दैट ये जो पूरा हमारा बॉडी है वो स्केलेटन से बना हुआ होता है, उसको स्केलेटन बोलते हैं। स्केलेटन मीन्स बोन्स, ठीक है। हमारा बॉडी बोन्स से बना हुआ होता है। आप देख सकते हो कि पूरी जो बॉडी का फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड स्केलेटन। पूरी बॉडी को शेप किस वजह से मिलता है? बोन्स की वजह से मिलता है। ओके, तो ये पूरे बोन्स, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स को क्या बोल सकते हो आप? स्केलेटन। स्केलेटन क्या देता है? हमारी बॉडी को शेप देने का काम करता है। ओके, आप देख सकते हो स्कल है, नेक के बोन्स हैं, रिब्स है, हाइंड लिम्स हैं, फोर लिम्स हैं। ओके, हाथों को फोर लिम्स एंड पैरों को हिंड लिम्स कहा गया है। ओके, इतने सारे बोन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। Now, an adult body has 206 bones. एडल्ट बॉडी होती है, उसमें टोटल कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स। ये बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट एन एडल्ट बॉडी हैज 206 बोन्स। ओके, न्यूबॉर्न बेबीज हैव अबाउट 300 bones. As they grow, some of the bones fuse together. Okay, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उनके पास 300 बोन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे फिर उनकी बॉडी ग्रोन होती जाती है वैसे वैसे जो बोन्स है ना वो फ्यूज मतलब मिल जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं। इसीलिए एडल्ट होते होते उनकी बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। ओके, मोस्टली सारे बोन्स जॉइंट हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वो एक बोन बन जाता है। इसलिए 300 में से एडल्ट बॉडी में कम बोन्स होते हैं। The bones of our body are hard from the outside but spongy from inside. Okay, आपने देखा होगा कि जो हमारे बोन्स होते हैं ना वो बहुत ही हार्ड होते हैं, लेकिन आउटसाइड, बाहर से ही हमारे बोन्स हार्ड होते हैं, बट बोन्स के अंदर बहुत ही स्पॉन्जी स्ट्रक्चर। स्पॉन्जी मतलब सॉफ्ट, ठीक है। बोन्स होते हैं वो अंदर से सॉफ्ट होते हैं लेकिन बाहर से हार्ड होते हैं। बाहर से हार्ड होते हैं सबको पता है, बट अंदर से अगर आप देखो तो अंदर से बोन्स होते हैं बहुत ही स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट होते हैं। द लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी कंटेन अ सॉफ्ट मटीरियल कॉल्ड द बोन मैरो। ओके, बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, ओके, उसके अंदर एक सॉफ्ट मटीरियल होता है, उसको बोला जाता है बोन मैरो। ओके, सो ये था ह्यूमन स्केलेटन। आज हमने ह्यूमन स्केलेटन में स्टडी किया दैट एडल्ट में कितने बोन्स होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज में कितने बोन्स होते हैं, एंड बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाहर से कैसा होता है, अंदर से कैसा होता है। ओके, सो आज हमने 2 टॉपिक स्टडी किए, ह्यूमन स्केलेटन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। सो टुडे वी एंड आवर सेशन हियर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल प्रोसीड फर्दर पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। पार्ट्स ऑफ स्केलेटन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू ऑल।